हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उस दिन के वीडियो में हमारा जो 2.4 है वहाँ तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस से 2.5 स्टार्ट करेंगे। 2.5 स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स। अभी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, फिर उसके अलग अलग मेथड से उसके रूट्स निकालना देखा। ठीक है, अब देखेंगे रूट से कैसे इक्वेशन बनाना, फिर रूट्स और इक्वेशन के बीच का रिलेशन है, वो सब आज हम लोग देखेंगे। जो हमारी 2.5 एक्सरसाइज है उसी के ऊपर बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट किसके नेचर ऑफ रूट्स? क्वाड्रेटिक नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो नेचर कैसे जानेंगे। अब कंडीशन होती है उसमें। पहली कंडीशन, हम लोग इक्वेशन से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना आता है तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। देखो, अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है तो तुम्हारे रूट्स कैसे होंगे? देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अगर तुम्हारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है तो तुम्हारे रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, तीन कंडीशन होती है उसमें। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, +50, +30, +35, जो भी वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो कैसे होते हैं? देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब थर्ड कंडीशन क्या? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब क्या? थर्ड कंडीशन लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आती है तो उस समय हमारे रूट्स कैसे होंगे? देन द रूट्स आर नॉट इक्वल। देन द रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, निगेटिव में कैसे होंगे? रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, तीनों कंडीशन को ध्यान में रखो। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, उस कंडीशन में देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये चीजें ध्यान में रखना है, रियल एंड इक्वल। ठीक है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स आर नॉट रियल। ये एक्टिविटी से भी आ सकता है तुमको क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन तुमको क्या करना है? ध्यान में रखना है। देखो बेटा, अभी हम लोगों ने 3 कंडीशन लिखी है, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से कि रूट्स रियल और इक्वल कैसे आते हैं। ठीक है, ये देखो मैं थोड़ा तुमको फॉर्मूले में पुट करके बताती हूँ। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है? फॉर्मूला है तुम्हारा। ठीक है, पता है? अब देखो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, अब देखो हमारे रूट्स रियल और इक्वल कैसे आते हैं। माइनस बी प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 रखो अपॉन 2a। तो देखो अंडर रूट 0 से प्लस करो या माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो माइनस क्या आएगा? b अपॉन 2a। तो एक बार दोनों रूट्स तुम्हारे सेम होंगे
x इक्वल्स टू माइनस बी बाय टू ए और x इक्वल्स टू माइनस बी बाय टू ए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने जो 2.4 जो तुम्हारी प्रैक्टिस सेट था उसमें लास्ट क्वेश्चन जो एक्टिविटी वाला था सॉल्व किए थे, तो उसमें जो x की वैल्यू आई थी सेम आई थी -√3 -√3 मैंने सॉल्व करके बताई थी, 4 स्टेप प्रॉब्लम था वो लास्ट वाला। तो उसी टाइप से इसमें भी क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए और x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए। तो दोनों रूट्स कैसे आए, इक्वल, इसलिए when condition बोल रहा है if b square minus 4ac equals to 0 then the roots are real and equal। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन के ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव आएगी, जैसे ग्रेटर देन 0 है जैसे +50 आई, +50 का जो भी तुमने सिंप्लीफाई कर लीजिए, फॉर्मूला मेथड में हम लोगों ने देखा था, सिंप्लीफाई कर लिए तो एक बार पॉजिटिव लोगे एक बार निगेटिव लोगे, तो उस हिसाब से क्या होंगे तुम्हारे 2 रूट्स आएंगे, एक बार पॉजिटिव लोगे एक बार निगेटिव लोगे, एक बार प्लस करोगे तो माइनस करोगे तो 2 रूट्स आएंगे ना, तो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, इसलिए बोल रहा है 2 डिफरेंट होंगे ना। ठीक है, फॉर्मूला मेथड में कैलकुलेशन करते हो तुम लोग तो 2 अलग अलग आती है x की वैल्यू, एक बार पॉजिटिव वाली आती है और एक बार निगेटिव वाली आती है, तो इसलिए उस कंडीशन में बोल रहा है देन द if b square minus 4ac greater than 0 then the roots are real and unequal। ठीक है, और इसमें तो लेस देन 0 मतलब यहाँ पे क्या आएगी, रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू लिखोगे, निगेटिव आई तो वो रूट्स कैसे होंगे, रियल ही नहीं होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखो तुम्हारे बुक में एक्टिविटी भी दी है बेटा, एक्टिविटी कैसे दी है, पेज नंबर 44 पे देखना, फिल इन द ब्लैंक्स, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac को अलग अलग नाम है, इसको d से भी डिनोट करते हैं, d से इसलिए डिनोट करते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, और एक डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, ग्रीक वर्ड डेल्टा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से भी, बुक में डी से करते हैं लेकिन हमारे बुक में शायद दिया नहीं है, और डेल्टा से डिनोट करते हैं, ऐसे दिया है डेल्टा से। ठीक है, तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा बोला मतलब हमको क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो हाँ, अब वो मतलब एक्टिविटी में क्या दिया है, फर्स्ट सेकेंड 3 प्रॉब्लम दिए, एक में 50 वैल्यू दी है, एक में -30 दिया है और एक में 0 दिया है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट लिखा है, और इधर बताना है नेचर ऑफ रूट्स, अब नेचर ऑफ रूट्स बोला है तो 50 है मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो क्या आएंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, -30 लेस देन 0, -30 निगेटिव वैल्यू आई मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी, लेस देन 0, निगेटिव वाली वैल्यू 0 से छोटी होती है ना, है ना, तो ये कैसे आएंगे, नॉट रियल, नेचर ऑफ रूट्स आर नॉट रियल, और 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, इस टाइप से तुम्हारी वो एक्टिविटी सॉल्व होगी। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद है हमारा, पहले पूरी बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं जो प्रैक्टिस सेट के पहले थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं।
द रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। अब रिलेशन बिटवीन क्या बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो, ये बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा लेंदी है पर बहुत इजी है। द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ quadratic equation and coefficients। देखो अब रिलेशन कैसा बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से ही देखो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, a b c r कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट है a b c r कोएफिशिएंट। अब रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन समझ लो, हमने कंसीडर कर लेते हैं अल्फा और बीटा उसके रूट्स है। अब ये कोई मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कोई नंबर तो कोई उसके रूट्स ले नहीं सकते। अल्फा और बीटा ऐसे दो रूट्स हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स, ठीक है। तो देखो अब रूट्स क्या होंगे, एक फॉर्मूले के हिसाब से एक रूट्स होगा अल्फा = -b प्लस √b² - 4ac अपॉन 2a, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव, एंड बीटा = -b √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये अल्फा जो हमको दो रूट्स मिलते हैं ना, 2 - 2, जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस टाइप से यहाँ पर अल्फा का मतलब एक रूट्स हुआ ये और दूसरा रूट्स हुआ ये। अल्फा की वैल्यू हमको ये मिली और बीटा की वैल्यू वो मिली, ठीक है। अब इसके बाद अब रिलेशन कैसा, अल्फा प्लस बीटा। अब कोएफिशिएंट और रूट के बीच का रिलेशन देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू पुट करो -b b² - 4ac अपॉन 2a प्लस -b √b² - 4ac अपॉन 2a। डिनोमिनेटर सेम है 2a, -b प्लस √b² - 4ac प्लस माइनस प्लस माइनस, अब देखो प्लस √b² - 4ac और माइनस √ ये कैंसल से अपोजिट साइन प्लस माइनस 0, -b -2b दोनों निगेटिव है तो प्लस होता है अपॉन 2a, 2 कैंसल -b/a। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा और बीटा रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सम ऑफ रूट्स -b/a। आई बात समझ में, ये हो गया एक रिलेशन। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट में भी क्या होता है देखते हैं, नोट कर लो। ये बुक में दिया नहीं है बेटा, बुक में शायद ज्यादा दिया नहीं है, हाँ दिया है, बुक में दिया है, ठीक है। ये तो सम ऑफ रूट्स है -b/a, ये बुक में दिया है लेकिन क्लियर कर लो, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट देखेंगे। प्रोडक्ट में क्या लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा -b प्लस √b² - 4ac अपॉन 2a इंटू -b √b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्मूला बन रहा है a - b a + b
एक प्लस है माइनस है, बाकी तो टर्म सेम है ना, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्रोडक्ट करें डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 4a स्क्वायर, तो ये माइनस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट, रूट इंटू रूट, रूट हट जाता है तो यहां से रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस 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 प्लस अपॉन 4a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल, बचा क्या 4 4 कैंसल, ठीक है, और ये a स्क्वायर है, ये a और ये a कैंसल, तो क्या आ जाएगा c अपॉन a, क्या आ जाएगा c अपॉन a, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा आएगा c अपॉन a, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा माइनस b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय a, इज इट क्लियर। तो ये हो गया रिलेशन था रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में, इस टाइप का रिलेशन बनेगा, ठीक है। ये पहले समझ लो, पूरा तुम्हारे बुक में है बेटा ये सब। अब लास्ट हमारा टॉपिक है टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। अब रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करना, टू ऑब्टेन, सभी टॉपिक पहले क्लियर कर लेते जल्दी जल्दी, फिर प्रॉब्लम बनाने में आसानी होगी। हैविंग गिवन रूट्स, गिवन रूट्स, ठीक है। अब रूट्स क्या लिए थे हमने, x इक्वल्स टू अल्फा और बीटा लिए थे एंड x इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। अब रूट्स से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना, अभी तक क्या करते थे हम लोग, अलग अलग मेथड से हमने इक्वेशन से रूट्स फाइंड किए थे, फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, फॉर्मूला मेथड से। अब उल्टा करना है, यहाँ पर क्या है उल्टा हो रहा है, रूट्स गिवन रहेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ये चीज तुमको ध्यान में रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं मालूम है तुमको, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, रूट्स को क्या करना है प्लस करना है, और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालोगे, रूट्स को प्रोडक्ट करना है। रूट तो दिए ही है तुम्हारे पास, अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन रहेगी बेटा, उससे अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा, और फिर इस जो हमारा ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिक्वायर्ड फॉर्म है, इसमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है। फिर तुम्हारा जो भी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फाइंड हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये हमने आज नेचर ऑफ रूट्स पढ़े, और क्या पढ़े, द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स, वो था हमारा। और थर्ड टॉपिक है हमारा कि टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, ठीक है। अब इसी के ऊपर हमारी एक्सरसाइज है, ये नोट कर लो जल्दी से। चलो बेटा, देखो अब आ जाओ तुम्हारे प्रैक्टिस से 2.5, ठीक है। सभी लोग अपने सामने बुक रखना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है तुम्हारा एक्टिविटी फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट, ठीक है। फिल इन द गैप्स है, एक्टिविटी बेस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0।
अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड में क्या दिया है, उसी में दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू माइनस 5। अब इसके क्या बताना है तुमको, नेचर बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो रूट्स आर, यू में बना लोगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। अब निगेटिव का है तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स कैसे रियल नहीं होंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट था। सेकंड में सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स दिया है, ऐसे है सम ऑफ रूट्स -7 अब यहां पर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, ऐसे दिया है तुमको, और इसमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको तैयार करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है तो क्या रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन तुम्हारा क्या है, अभी बताया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस, तुमको हाँ डायरेक्टली लिखना है बेटा, समझाने के लिए बता रही हूँ, ये हमारा पहला प्रॉब्लम है ना, इसलिए जब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स वैल्यू पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, -7 एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, थोड़ा बड़ा कर लेते, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, आया समझ में, ठीक है। ये तुम्हारी सेकेंड एक्टिविटी थी। थर्ड एक्टिविटी, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा रूट्स है बोल रहा है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तुमको, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, बॉक्स में क्या लिखना है तुमको, डायरेक्ट ये लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सॉल्व भी कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक्टिविटी में क्या करते हैं, डायरेक्ट ही लिखते हैं, रफ में सॉल्व करके फिर वहां पे डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अब हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, -b/a, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, -b/a, तो माइनस b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस 4/2, 2 2 जा 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 2। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 2, -3/2, आया समझ में, ठीक है। तो इस टाइप से तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकाल के ये सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1, नोट कर लो इसको। चलो ये एक्सरसाइज बेटा हमारी बहुत बड़ी है लेकिन इजी है, बड़ी है लेकिन इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या
फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तुमने फॉर्मूला मेथड में भी देखी कैसे निकालते हैं हम लोग, बस वही निकालना है, कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तुमको होमवर्क में करना है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 रूट वाला है, इसलिए मैं बना के दे रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड वाला √2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 √2 equals to 0. Here a equals to what? √2. b equals to 4. c equals to 2 √2. ठीक है। तो देखो अब बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो तो a की b की वैल्यू 4, a की वैल्यू √2 एंड c की वैल्यू 2 √2। 4 स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, √2 इंटू √2 2, 16 माइनस 8 2 जा 16, 16 माइनस 16 0। कितनी है वैल्यू, बी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। so therefore discriminant equals to 0. is it clear? चलो नोट कर लो ये। चलो बेटा कंप्लीटेड। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेचर फाइंड करना है, तो नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो उसमें 0 आई, पॉजिटिव आई, निगेटिव आई, ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में निकाले ऐसे उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कि रूट्स का नेचर कैसा है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 में है, फर्स्ट और थर्ड वाला तुम लोग होमवर्क में करना, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। मैं सेकंड वाला करवाती हूँ। 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 7, c इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 7, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 2, माइनस 7 स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 1 3। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी है, 33, मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। ऐसे ही तुमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड फाइंड करना है, ठीक है। चलो
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लो जल्दी से। मैंने पहले ही बोला तुमको एक्सरसाइज बड़ी है लेकिन प्रॉब्लम्स इजी है। होमवर्क नोट कर लेना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है, हमको रूट्स दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 1 एंड 2 एकदम छोटा सा कैलकुलेशन है इसका। थर्ड सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/2 एंड क्या है? रूट्स -1/2। लेट अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट देखो अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस -1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 minus 1/2 equals to 0. Alpha into beta 1/2 into minus 1/2 plus minus minus 1 1 जा 1 2 2 जा 4 plus minus minus, ठीक है। तो therefore required quadratic equation is क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ प्लस माइनस की गलती मत करना बेटा, पहले माइनस है फिर प्लस है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले? 0x। अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले? -1/4 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर 0x मतलब 0 प्लस माइनस माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। 0x भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो बेटा इधर देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है 2 minus √5 and 2 plus √5, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लेट अल्फा इक्वल्स टू व्हाट? 2 minus √5 एंड बीटा इक्वल्स टू 2 plus √5, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है तो वही अल्फा प्लस बीटा 2 minus √5 प्लस 2 plus √5 प्लस माइनस √5 प्लस √5 कैंसल, 2 plus 2 4 अल्फा इंटू बीटा 2 minus √5 एंड 2 plus √5। a माइनस बी ए प्लस बी है ना, a माइनस बी ए प्लस बी इस फॉर्म में आ गया। तो 2 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर 5 4 minus 5 minus 1 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1 निकल गई अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0।
अल्फा प्लस बीटा 4, 4x अल्फा इंटू बीटा -1, तो therefore x square minus 4x plus minus 1 equals to 0, x square minus 4x minus 1 equals to 0। क्लियर हो गया? ठीक है, इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है। ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो बुक सामने रखो बेटा सभी लोग। हाँ, सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या आ गई? कंडीशन आ गई बेटा, कंडीशन। अब कंडीशन के हिसाब से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करना है हमको, और कंडीशन दी है हमको। क्या कंडीशन दी है? सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा और बीटा को क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर हम लोग रूट्स ले लेते, पहले कंडीशन, पहले रूट्स तो ले लेते। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो गिवन फ्रॉम गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या दिया है? फ्रॉम गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। डबल मतलब 2 टाइम्स, डबल देयर प्रोडक्ट। ठीक है, ये कंडीशन, इस कंडीशन के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। अब गिवन के हिसाब से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से पहले एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग। हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4k, c इक्वल्स टू, c की वैल्यू पूरी आएगी k प्लस 3। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या था? कोएफिशिएंट और रूट्स के बीच का रिलेशन -b/a। c की वैल्यू क्या? -4k। a की वैल्यू क्या? 1। माइनस माइनस प्लस, तो ये 4k। अल्फा इंटू बीटा c/a। c की वैल्यू क्या? k प्लस 3, और a की वैल्यू क्या? 1। k प्लस 3/1 मतलब k प्लस 3। ठीक है, अब वो कंडीशन के हिसाब से इसको 1 दे देते हैं। कंडीशन के हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम 1, देयरफॉर फ्रॉम 1 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4k और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k प्लस 3, 4k, 2 इंटू k 2k, 2 3 6, 2k इधर लेके आ जाओ, -2k हो जाएगा। 4k माइनस 2k 2k, k इक्वल्स टू 6/2 मतलब 3, 2 3 6, k इक्वल्स टू 3। आया समझ में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था। ठीक है,
वहां से हमने अल्फा कंडीशन दी थी हमको, सम ऑफ रूट्स इज डबल देयर प्रोडक्ट, ठीक है। वहां से हमने क्या किए, एबीसी के मतलब इक्वेशन से एबीसी की वैल्यू निकाले और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू फाइंड किए और वो उस कंडीशन में पुट कर दिए, ठीक है। कैलकुलेशन से आ गई हमको के की वैल्यू। इसको नोट करो बेटा। चलो नोट कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ y² - 2y - 7 = 0, ठीक है। यहाँ पर हमको डायरेक्ट बोला है कि अल्फा और बीटा उस इक्वेशन के रूट्स है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दो वैल्यू फाइंड करना है हमको, ठीक है। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज y² - 2y - 7 = 0, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो हमको दो चीजें फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अरे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये दोनों चीजें हमको फाइंड करना है। तो देखो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ऐसी दो वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हियर a = 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, a = 1, b = -2 एंड c = -7। अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, -b/a, तो b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, c की वैल्यू -7, a की वैल्यू 1, तो -7/1 मतलब -7 आ गई। अब बोलोगे कि ये तुमने मतलब मैम ने ये क्यों निकाले बिना सोचे समझे। देखो बेटा तुमको x + y होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ये कैसे बनाएंगे, x + y होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। x + y की जगह चलो ले लेते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, समझ में अगर याद नहीं रहा तो फॉर्मूले कैसे बनाना देखो। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो देख लेते ना फॉर्मूला कैसे आता है। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो उसके लिए हमको अल्फा प्लस बीटा भी लग रहा है और अल्फा इंटू बीटा भी लग रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड की है। अब देखो अरेंज करते हैं इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो इधर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी -7, 2 इंटू -7, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 2 7 14, 14 + 4 18, ये आ गई तुम्हारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, ऐसे ही हम लोग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। नोट करो बेटा,
क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका भी फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला जो है हमारे पास, उससे बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, 3 अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या, -7 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, 2। ठीक है, तो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 2 का क्यूब 8, ये माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो 8 प्लस 42 मतलब 50। तो देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या आ गया, 50। यही चीजें निकालना था हमको, ये आ गया तुम्हारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब इस एक्सरसाइज का हमारा सबसे लास्ट प्रॉब्लम, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया था, रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अब यहाँ पे भी कंडीशन दिया है फाइंड के, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था, अब यहाँ पर भी कंडीशन दिया है कि रूट्स कैसे है, रियल एंड इक्वल। अब रूट्स रियल एंड इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। उस बेसिस पे हमको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका फर्स्ट वाला तुम लोग करना होमवर्क में। ठीक है, इजी वाले होमवर्क में दीजिए और जो थोड़ी डिफिकल्ट है वो मैं सॉल्व करवा के देती हूँ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा होमवर्क और सेकंड वाला मैं तैयार कर देती हूँ। ठीक है, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज kx into x minus 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो kx इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, kx इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। Here a equals to k, b equals to minus 2k and c equals to 6। ठीक है, a equals to k, b equals to minus 2k, c equals to 6। ठीक है, अब क्या बोल रहा है हमको, रूट्स कैसे हैं, the roots are real and equal, रियल एंड इक्वल। तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब यहीं पर वैल्यू पुट करके कर लेते हैं, b की वैल्यू -2k, a की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 6। -2 का स्क्वायर 4, 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर 4k स्क्वायर में से कॉमन निकाल लेते,
4k कॉमन, क्योंकि 4k तो कॉमन दिख ही रहा है। अब 4 के डिवाइड में 24 भी आता है, तो 4 कॉमन, तो यहाँ बचा k स्क्वायर में से k बाहर निकल गया, और 4 6 जा 24। तो देयरफॉर 4k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर k इक्वल्स टू 0 अपॉन 4 मतलब 0 और k इक्वल्स टू -6 उधर आपके आ जाएगा +6, ठीक है। अब k इक्वल्स टू 0 इज नॉट अनएक्सेप्टेबल, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि 0 है, ठीक है। तो क्या एक्सेप्ट करेंगे, k इक्वल्स टू 6। तो देयरफॉर k इक्वल्स टू 0 इज अनएक्सेप्टेबल। तो therefore k equals to what? 6. This is the value of k. Is it clear? इस टाइप से तुमको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है, और इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 का 1 तुमको होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी एक्सेल प्रैक्टिस सेट तुम्हारा 2.5 कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.6 सॉल्व करेंगे, वो उसमें क्या है तुम्हारे मतलब वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके पहले ये इतना तुम्हारा 2.5 तक पूरा मतलब क्या क्या बोला जाएगा, वो तुम्हारा समझो बेसिक है पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो 100% अच्छे से क्लियर कर लो। अगर नहीं समझ में आता तो फ़ोन करके पूछो, ठीक है, या व्हाट्सएप मैसेज करो। हाँ, और तुम लोग कुछ बच्चे जो है वो होमवर्क नहीं करते, तो वो होमवर्क सेंड करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम में 2.6 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है। ओके बेटा, बाय।